आज की वीडियो का विषय है रिले। ये एक रिले है। रिले एक ऐसा यंत्र होती है जो स्वयं सिग्नल प्राप्त करने के पश्चात कार्य करती है और सिग्नल को आगे पहुंचाती है। इस प्रकार के रिले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। रिले तीन प्रकार की होती हैं। पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, दूसरी सॉलिड स्टेट रिले और तीसरी फीड रिले। इस रिले में इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल दोनों तरह के यंत्र कार्य करते हैं। इस कारण इस रिले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। इस रिले को 5 पिन रिले भी कहते हैं। इस प्रकार के इसमें आप देख रहे हैं ये 5 पिनें होती हैं। एक रिले के ऊपर उसका सर्किट डायग्राम बना होता है। रिले के मुख्य रूप से जो हिस्से होते हैं उनमें कॉइल, आर्मेचर तथा कम से कम एक जोड़ा कॉन्टैक्ट होता है। ये जो चिन्ह बना है ये कॉइल का चिन्ह है। NO अर्थात नॉर्मली ओपन, NC अर्थात नॉर्मली कनेक्टेड और पोल जहाँ पे सप्लाई दी जाती है। ये 2 पॉइंट है, यहाँ से रिले को सप्लाई दी जाती है जिससे रिले की कॉइल को सप्लाई मिलती है और रिले कार्य करती है। ये रिले का अंदर का हिस्सा होता है। ये इसकी कॉइल होती है जो कि इसका पहला भाग है। ये कॉइल है। जब हम इन 2 पॉइंटों को सप्लाई देते हैं तो इस कॉइल को सप्लाई मिलती है और इस कॉइल के अंदर रखा ये आयरन मैग्नेट बन जाता है जो कि इस ऊपर वाली पत्ती को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करता है और ये इससे चिपक जाती है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका आर्मेचर कहलाता है। ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है और ये इसका कॉन्टैक्ट होता है। जब यहाँ हम पोल पे सप्लाई देते हैं तो वो इस तार से गुजरती हुई इस कॉन्टैक्ट तक आती है और ये हमेशा NC से जुड़ी रहती है। ये सप्लाई यहाँ से ऐसे इस पॉइंट पे पहुँची रहती है। ये नॉर्मली ओपन होता है। नीचे वाला पॉइंट हमेशा ओपन होता है। इसको NO अर्थात नॉर्मली ओपन बोलते हैं। जब सप्लाई दी जाती है, रिले कार्य करती है तो ये इस तरह कनेक्ट हो जाता है। ये ऐसे नीचे चिपक जाती है और ये ऊपर वाला NO हो जाता है और नीचे वाला NC हो जाता है। इस प्रकार रिले कार्य करती है। ये रिले जो कि 5 पिन रिले होती है ये SPDT रिले होती है जिसका अर्थ होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। अर्थात इसमें जो इनपुट सप्लाई है वो इस एक पोल को मिलती है जबकि आउटपुट NO और NC दोनों पोल से मिलती है। इस प्रकार इसको सिंगल पोल डबल थ्रो रिले बोलते हैं। SPST रिले भी होती है जिसमें सिंगल पोल और सिंगल थ्रो ही होता है। उसके बाद DPDT रिले भी होती है जिसमें डबल पोल डबल थ्रो होता है और एक 4PDT रिले भी होती है जिसमें 4 पोल और डबल थ्रो होता है। इस प्रकार के रिले का प्रयोग पहले वोल्टेज बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता था या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। 5 एम्पियर 18 वोल्ट DC ये रिले है अर्थात ये रिले DC करंट पर कार्य करती है। 5 एम्पियर का अर्थ ये है कि इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वहाँ से 5 एम्पियर तक के लोड की सप्लाई जा सकती है। 18 वोल्ट इसकी कॉइल की सप्लाई होती है। ये भी एक DPDT रिले है लेकिन ये एक बिल्कुल फ्रेम प्रूफ वाटर प्रूफ रिले होती है जिसे PCB बोर्ड पे लगाया जाता है। इन्वर्टर में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर भी इसका सर्किट बना होता है। ये इसकी जो 5 नंबर पिन होती है ये NC होती है। ये देखिए यहाँ पर ये इसकी 5 नंबर पिन है ये NC होती है। यहाँ पर इसकी 4 नंबर पिन है ये NO होती है और जो 1 नंबर पिन जहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका पोल होता है। 2 और ये 3 ये इसकी कॉइल के सप्लाई पॉइंट होते हैं। 3 और ये 2 और यहाँ से भी इसको सप्लाई दी जाती है। ये वही पोल NO और NC पॉइंट होते हैं। रिले को मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी पर लगाकर आसानी से चेक किया जा सकता है। ये हमारी एक रिले है और ये इसके 2 पॉइंट हैं जो कॉइल के पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंटों में कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए तो ये रिले कार्य करेगी अर्थात ये इसकी कॉइल की टेस्टिंग होगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये लगभग 500 ओम का रेजिस्टेंस दिखाती है जो कि इसके अंदर स्थापित कॉइल का रेजिस्टेंस होता है। ये कॉइल के ठीक होने की पहचान होती है। ये इसकी एक टेस्टिंग हुई। दूसरी टेस्टिंग ये इसका पोल है और ये इसका NC होता है। पोल और NC के बीच हमेशा ही इसको कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए तभी हमें ये पता चलेगा। ये तार अगर कहीं से ब्रेक हुई तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा जो कि रिले के ख़राब होने की पहचान है। तो ये इसका पोल है।
और ये इसका NC है। ये देखिए पोल और NC के बीच अगर रिले कंटिन्यूटी दिखाता है तो रिले ठीक है, नहीं तो खराब है। ये देखिए ये रिले खराब है। अब चलिए इस रिले को चेक करके देखते हैं। ये इसका पोल है और ये देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और ये बजर भी बज रहा है। और जब ये रिले होल्ड होगी तो ये नीचे कंटिन्यूटी दिखाएगा ऐसे। ये देखिए जब हम रिले को सप्लाई देते हैं तो उसमें किस प्रकार की मूवमेंट होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये एक DC रिले है जो कि DC सप्लाई से कार्य करती है। ये 18 वोल्ट की रिले है और मैंने अपनी सप्लाई को DC सप्लाई से जोड़ लिया है। अब देखते हैं ये DC सप्लाई कितनी दे रहा है, क्योंकि इस पे अभी कोई लोड नहीं है इसलिए ये 40 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि ये 24 वोल्ट की सप्लाई है। जब इसको हम लोड पे लगाएंगे तो ये अपने पूरे वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर के कारण होता है। ये कैपेसिटर का वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर दिखा देता है। चलिए अपनी इस DC सप्लाई के द्वारा, ये हमारी DC सप्लाई है, इस मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर चुके हैं। जब हम इसको DC सप्लाई देते हैं तो इसमें किस प्रकार की मूवमेंट होती है और ये किस तरह कार्य करती है, आइए हम इस सप्लाई का रिजल्ट देखते हैं। उसके बाद आप बहुत अच्छे से इसकी पूरी कार्यविधि समझ जाएंगे और भविष्य में कभी भी आपको रिले के बारे में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये मैंने सप्लाई दी, देखिए रिले में क्या मूवमेंट हुई। ये इसके अंदर का पार्ट होता है। जैसे ही मैं इस पॉइंट को सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पर जो ये कॉइल है, इस तार के थ्रू कॉइल में करंट जाता है और ये कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। इस इफ़ेक्ट के कारण इस कॉइल के अंदर यहाँ पर ये एक आयरन का पीस है जो कि इसके सेंटर में रखा हुआ है, ये भी मैग्नेट बन जाता है और ये इस आयरन की पट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये लीवर नीचे आ जाता है और ये यहाँ पर जो NC पॉइंट बना हुआ है ये NO हो जाता है ऐसे, और ये जो NO पॉइंट है ये NC हो जाता है। अर्थात इस पॉइंट से बाहर जो सप्लाई मिल रही होती है वो ऑफ हो जाती है और इस पॉइंट से जो जुड़ी होती है वो ऑन हो जाती है। इस तरह एक रिले कार्य करती है। जैसे ही मैं सप्लाई को हटाता हूँ इसके अंदर से मैग्नेट जीरो हो जाता है। ये देखिए ये मैंने लगाया, मैग्नेट बना तो रिले नीचे आ गई। जैसे मैंने हटाया मैग्नेट खत्म, रिले वापस चली जाती है, क्योंकि लीवर के पिछले हिस्से पर यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है। ये स्प्रिंग इसको ऐसे नीचे प्रेशर बना के रखता है, ऐसे खींच के रखता है, और जैसे ही मैग्नेट ख़त्म होता है तो इसकी पावर भी ख़त्म हो जाती है और ये स्प्रिंग की पावर इससे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको वापस खींच लेता है और ये पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। इस प्रकार एक रिले पूरा कार्य करती है। सिंगल पोल डबल थ्रो रिले है। जब डबल पोल डबल थ्रो रिले होती है तो इस प्रकार की दो कॉन्टैक्ट बने होते हैं। जब 4 पोल डबल थ्रो रिले होती है तो इस प्रकार के 4 कॉन्टैक्ट बने होते हैं। अब ये रिले है, इसके अंदर का मैकेनिज्म दिखाई नहीं देता, लेकिन काम ये भी इसी तरह करती है। ये देखिए, इसकी आवाज़ से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये काम कर रही है। ये देखिए टाइप्स ऑफ रिले। अब जानते हैं कि रिले कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पुरानी, आसान तथा इस्तेमाल होने वाली रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। लैचिंग रिले भी होती है, थर्मल रिले होती है, रीड रिले होती है, हाई वोल्टेज रिले होती है, टाइम रिले होती है, करंट रिले होती है, एंड वोल्टेज रिले होती है, और डिफरेंशियल रिले भी होती है। रिले का सिंबल इस प्रकार का होता है। कॉन्टैक्ट के आधार पर भी रिले का वर्गीकरण किया जाता है। पहले नंबर पे होती है SPST रिले अर्थात सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले, SPDT रिले अर्थात सिंगल पोल डबल थ्रो रिले, इसको 5 पिन रिले भी बोलते हैं। SPST को 4 पिन रिले बोलते हैं। 4PDT अर्थात 4 पोल डबल थ्रो रिले, इसमें 14 पिनें होती हैं। रिले को PCB पर लगाया जाता है या फिर इसको लगाने के लिए एक बेस आता है, ये बेस पर भी लगाई जाती है। रिले 3 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, सॉलिड स्टेट रिले तथा रीड रिले। रिले AC तथा DC दोनों पर ही कार्य करती हैं। AC सप्लाई पर कार्य करने के लिए अलग रिले का निर्माण किया जाता है और DC पर अलग।
कुछ विशेष प्रकार की रिले भी होती हैं जो एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के सर्किट पर कार्य करती हैं। जब वो रिले डीसी पर कार्य करती हैं तो 10 से 35 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो एसी पर कार्य करते हैं तो उनको 8 से 32 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है। रिले का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये कॉन्टैक्ट को बहुत आसानी व शीघ्रता से बदल देती है। इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल के कार्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस